गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। अपने प्रश्नावली चल रही थी 16.1 के 6 सवाल कर लिए थे। आज करेंगे 7वां सवाल। पढ़ें। 7वां सवाल है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कमरे में हवा मतलब कमरे का आयतन हो गया। कमरे का आयतन 180 घन मीटर हो गया। फर्श है जो वर्गाकार है, इन सभी भुजाएं फर्श की क्या है, समान है। तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो कमरे की ऊंचाई h मान ली, तो कमरे की लंबाई 6 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई भी 6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि जो फर्श है वो वर्गाकार है। अब देखिए कमरे का आयतन, कमरा कैसा है, घनाभागार, तो घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 180। लंबाई 6 है, चौड़ाई 6, 6 इंटू 6 इंटू एच, तो एच बराबर 6 जंग 36 से 180 के बट्टा में चला जाएगा, तो कितना आएगा 5 मीटर। तो अतः 180 घन मीटर हवा है, उस कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, 5 मीटर होगी। अगला सवाल देखिए। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ध्यान देना किसी की भी संख्या ज्ञात करना हो। यहाँ पर ईंटें कहाँ लगाई जा रही है, दीवार में, तो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, हमेशा ध्यान रखना, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन, दीवार कैसी है, घनाभागार, ईंट भी कैसी है, घनाभागार, तो घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई सूत्र लगाकर। परंतु ध्यान रखना यहाँ माप समान करेंगे, जैसे यहाँ सब सेंटीमीटर में है, तो इधर ऊपर 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। देखो दीवार की लंबाई 44 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 44 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा किया 4400 सेंटीमीटर। चौड़ाई होगी 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी आपकी 1.5 मीटर, इसको 100 से गुणा किया 150 सेंटीमीटर। ईंट की लंबाई 22 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 17 सेमी। अब आपको ज्ञात करना है ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या का सूत्र लगाना है, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एक ईंट का आयतन भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दीवार की लंबाई 4400, चौड़ाई 85 और ऊंचाई 150। एक ईंट का आयतन 22, लंबाई 22, चौड़ाई 10 और 17, 17×85, 10 से ये कट गया 15, 22 से ये कट गया 200, 200 इंटू 5 इंटू 15 गुणा किया तो कितने आगे 15,000 ईंटें। यानी एक दीवार बनाने में इतने माप की 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ये दीवार माप है और ये ईंटें हैं, तो इस माप की इस दीवार को बनाने में 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया ना। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ध्यान रखना माप समान होना चाहिए। लगभग यहाँ सेंटीमीटर में, तो उनको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में बदलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में सरल होगा। 9वां सवाल देखिए। पढ़े 9वां सवाल पढ़ो। 10 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में, यानी कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर, अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती। कमरे के अंदर है, जैसे कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ रखेंगे, वो तिरछी रखी जाएगी। सीधी सीधी तो जो इसकी लंबाई कम होगी, अधिक लंबी से लंबी तो कहाँ रखेंगे, तिरछी, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6,
तो छड़ की लंबाई हो जाएगी घनाभ का विकर्ण का सूत्र लगाना यहाँ। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। लंबाई कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64 और 6 का 36। 64 36 100, 100 प्लस 100 200। 200 को क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 2। 100 बार आया तो 10 √2 मीटर। या आपकी इतनी लंबी छड़ रखी जा सकती है अधिक से अधिक इस कमरे में। जो 10 8 6 माप का जो कमरा है उसके अंदर 10 √2 मीटर लंबाई की अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है। √2 का मान रख के हल कर लो 1.414, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां सवाल पढ़िए। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात करो। घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है तो घन का आयतन का सूत्र भुजा क्यूब बराबर 512। ये हमेशा ध्यान रखना, इधर बराबर के स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल लग जाता है, इधर घन है तो घनमूल लग जाएगा। √500 घनमूल 512। 512 का घनमूल ज्ञात करना आपको बताया गया है। अभाज्य गुणनखंड कर लो, तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बना लो। जैसे 512 में 2 का 256, 256 2 का 128, 2 का 64, 2 का 32, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 1। अब देखो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये 2 2 और 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसकी भुजा का मान कितना आ गया 8। इस प्रकार से आप घनमूल इस जब वर्गमूल ज्ञात करना हो तो दो दो के जोड़े बना लो और वर्गमूल ज्ञात करना दो तो घनमूल का तीन तीन जोड़े। अगला सवाल 11वां देखिए। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी 10 सेमी और 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए आपको बताया गया, अभी बताया था, पीछे सवाल किया था कि दीवार की माप ये है और ईंट की माप। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करोगे, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ऐसे ही करोगे, आयतन सूत्र हो जाएगा आपका घनाभ का। अब देखिए दीवार की लंबाई 5 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है तो 5 × 100 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई 30 सेमी है, ऊंचाई 3 मीटर है तो 3 × 100 300 सेंटीमीटर। ऐसे ईंट की लंबाई 20 10 और 7.5। अब ये तो अपन ने माप दिया हुआ था वो लिख लिया। अब आप आराम से कर सकते हो, करो देखें, फिर मैं बताता हूँ 1 मिनट बाद में। सवाल को ईंटों की संख्या ज्ञात करो, देखें कौन कौन सही करता है। चलो मैं बता देता हूँ। देखिए ईंटों की संख्या ज्ञात करेंगे तो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और एक ईंट का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है दीवार 500, ऊंचाई चौड़ाई 30 और ऊंचाई 300। 20 × 10 × 7.5। इसको हल करो। 500 को 30 से गुणा किया 15,000 × 300 बटा 20 × 75। 20 का 300 कट गया 15 बार। इसको 15,000 को 15 से गुणा करके 75 का लाख भाग लगा दो, इन्हें ऐसे काट दो। 15×5 = 5 से ये कट के 3,000 ईंट। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता हुई 3,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इस 16.1 का एक सवाल और है, वो अगले वीडियो में करेंगे। फिर शुरू करेंगे 16.2।
बिल्कुल, आज के सवाल बहुत ही सरल और आसान है। दो ईंटों से संबंधित हैं, एक घन का आयतन उससे संबंधित है और एक विकर्ण से संबंधित है। तो आराम से मिला लेना। धन्यवाद।